हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको इस चैनल पर लेसन प्लान बनाने का मेथड बताऊंगी। तो अगर आप भी बीएड बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं और डेली बेसिस पर आपको भी पाठ योजना की ज़रूरत है तो आप लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको लगभग सभी टॉपिक्स की पाठ योजना और असाइनमेंट फाइल्स पूरे ही फॉर्मेट के साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यकीन मानिए, अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गया तो आप खुद किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पाठ्य योजना बना सकती हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सभी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं दिनांक। तो जिस दिनांक को आप ये चैप्टर कक्षा में पढ़ाएंगे आप वही दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे अपना विषय। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत का लेसन प्लान बनाना बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने संस्कृत लिखा है। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम अपना प्रकरण, जो कि है हमारा आश्रमा। ये जो आश्रमा हमारा टॉपिक है आज का, ये हमारे गद्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने विषय में ब्रैकेट में गद्य भी लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे आएगा हमारे विद्यालय का नाम। तो जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए हुए हैं आप उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इधर साइड में दूसरी तरफ हम लिखेंगे कक्षा। तो आश्रमा जो हमारा है ये हमारी कक्षा 8 का एक चैप्टर है। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम अपना वर्ग, अर्थात जो भी आपकी क्लास का सेक्शन हो, आ वा सा। फिर उसके नीचे आएगा हमारा चक्र, अर्थात जिस पीरियड में आपका विषय लगा हुआ है, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीया, जिस भी पीरियड में हो आप वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे आएगा हमारा अवधि, अर्थात जितने मिनट की हमारी क्लास होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 मिनट। फिर ये सब कुछ लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और इस तरीके से पूरा अपना एक फॉर्मेट बना लेंगे। एक तरफ तो रहेंगे हमारी शिक्षण बिंदुआ के अंतर्गत जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो, और दूसरी तरफ रहेगी उनकी डिटेल्स। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमारी आएगी वो आएगी सामान्य उद्देश्यानी, अर्थात सामान्य उद्देश्य जो कि होते हैं हमारे विषय से रिलेटेड, अर्थात हम छात्रों को संस्कृत विषय क्यों पढ़ाना चाहते हैं वही सामान्य उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 to 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी विशिष्ट उद्देश्यानी, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी आप मिनिमम 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स कराए हैं, जिनके अंतर्गत मैंने आपको 2 पॉइंट्स कराए हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जो हमने आज टॉपिक चूज़ किया है आश्रमा, वो पढ़ाने से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, वही सारे उद्देश्य हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सहायक उपकरणानि, अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो यहाँ पर आप वही सहायक सामग्रियाँ लिखेंगे जिनका प्रयोग आप अपनी कक्षा के दौरान करेंगे, जैसे श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टी और चित्राणी। चूँकि आज मैंने ये चैप्टर मैंने छात्रों को चित्र के माध्यम से समझाया है, इसलिए मैंने वही लिखा है। आप जिस माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर को आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी शिक्षण विधियाँ या प्रविधियाँ, अर्थात जो शिक्षण विधि और प्रविधि हम छात्रों को चैप्टर पढ़ाने में प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि अर्थ विधि, छात्रों को मैं अर्थ भी एक्सप्लेन करूँगी, प्रश्नोत्तर विधि उनसे प्रश्नोत्तर भी पूछूंगी, प्रदर्शन विधि उनसे मतलब पूरे चैप्टर का प्रदर्शन भी करूँगी। देन नेक्स्ट आती है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि ना, अर्थात पाठ्य पुस्तक की सहायता से मैं चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूँगी। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है पूर्व ज्ञानम, अर्थात छात्रों की प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र आश्रम विषय किंचित जानन्ति, छात्र जो हैं वो आश्रम के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको हमेशा 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली मुख्य बात तो ये है कि प्रस्तावना प्रश्नों के बीच क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर आएगा
उससे हमारा सेकंड प्रश्न बनेगा और सेकंड प्रश्न के उत्तर से हमारा तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे हम अपना चौथा प्रश्न अर्थात जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा वो हम उनसे पूछेंगे। और समस्यात्मक प्रश्न हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसका उत्तर ना दे पाए, अर्थात छात्र वहाँ पर मौन हो जाते हैं और उनके मौन होते ही छात्र अध्यापिका जो है वो अपना उद्देश्य कथन बोलेगी। तो यहाँ पर मिनिमम आप 4 प्रश्न और मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछकर अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। तो आपको ये बातें हमेशा ही प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है उद्देश्य कथनम की, अर्थात छात्रों के मौन होने पर छात्र अध्यापिका अपना उद्देश्य कथन बोलती है। अद्य वयम आश्रमा इति पाठस्य अध्ययनम करिष्यामः, अर्थात आज जो है वो हम आश्रम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और उद्देश्य कथन बोलते ही वह बोर्ड पर अपना टॉपिक लिख देती है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है प्रस्तुतिकरण की, अर्थात छात्र अध्यापिका है वो चैप्टर को रीड कराना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले तो अगर आपने चार्ट, मॉडल, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स जो भी कुछ बनाए वो आप छात्रों को दिखा देंगे और उन्हें चैप्टर रीड कराना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है आदर्श वाचनम, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो पाठ का पूरी लय, गति और यति के साथ उसका वाचन करेगी। और छात्र अनुक्रिया यहाँ पे ये रहेगी कि छात्रा सावधानम शृण्वन्ति, छात्र जो है वो सावधान पूर्वक सुनेंगे। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका ने तो चैप्टर रीड कर दिया है, अब वह छात्रों से बोलेगी कि वह चैप्टर रीड करें। तो अब छात्र भी छात्र अध्यापिका को देखते हुए उनका अनुकरण करेंगे, वो भी पूरी लय और गति के साथ पाठ का वाचन करेंगे। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है काठिन्य निवारणम, अर्थात कठिन शब्द। तो जो भी कठिन शब्द चैप्टर के बीच में आए हैं छात्र अध्यापिका उन्हें एक्सप्लेन करती चलेगी किसी न किसी विधि और विधान के द्वारा। जैसे कि अगर चटका नाम का अर्थ वह छात्रों को बताना चाह रही है तो यहाँ पर वह चिड़िया बना के दिखा देगी बोर्ड पर, जिससे कि छात्र जो है वो एकदम से लिंक कर लेंगे वर्ड को और उनकी समझ में इजीली आ जाएगा कि चटका नाम का जो अर्थ होता है वो होता है चिड़िया। तो इसी तरीके से छात्र अध्यापिका सारे कठिन शब्दों को छात्रों को एक्सप्लेन करती चलेगी। तो शब्दार्थ एक्सप्लेन करने के बाद अर्थात काठिन्य निवारणम करने के पश्चात हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है हिंदी अनुवाद कथनम की, अर्थात छात्र अध्यापिका ने शब्दों को भी एक्सप्लेन कर दिया है और वाचन भी कर लिया चैप्टर का। तो अब बारी आती है पाठ का अनुवाद करने की। तो छात्र अध्यापिका जो है वो चैप्टर को छात्रों को एक्सप्लेन करेगी अनुवाद के साथ। तो ये रहा मेरा आज का चित्रफलक। आश्रम में कैसे गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वही मैंने चित्र के माध्यम से दर्शाया है। इसके बाद तो इसी तरीके से छात्र अध्यापिका जो है वो पूरा अनुवाद छात्रों को बताती चलेगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्रा ध्यानेन शृण्वन्ति अर्थम गृह्णन्ति च, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी वो आएगी मौन वाचनम की, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो छात्रों को प्रस्तुत गद्य का मौन वाचन करने का आदेश देगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्रा मौन वाचनम करिष्यन्ति, छात्र जो है वो मौन वाचन करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी शामपट्ट कार्य की, अर्थात जो भी शब्दार्थ छात्र अध्यापिका ने छात्रों को बताए थे वो वह बोर्ड पर करा देगी और उसके साथ साथ वह कुछ प्रश्न उत्तर भी उन्हें करा देगी। तो ब्लैक बोर्ड वर्क करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी शामपट्ट लेखनम निरीक्षणम कार्य च, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों के कार्य का निरीक्षण करेगी। छात्र अध्यापिका छात्रान् शामपट्टे लिखित पदार्थानां स्व अभ्यास पुस्तिकासु लिखितुम् आदेशति स्वयं च तेषां निरीक्षणं करिष्यति, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों से शामपट्ट कार्य उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी और स्वयं वह उनका निरीक्षण करेगी। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी सार कथनम। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे चित्रफलकस्य माध्यमेन
वदिष्यते। सार कथनम के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी ये देखने के लिए कि छात्र जो हैं वो कितना ऑब्जर्व कर पाए हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका उनसे 4 या 5 प्रश्न जो भी वह चाहे उतने पूछ सकती है। तो छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्रा उत्तम दार्शन्ति, छात्र जो है वो यहाँ पर इनका उत्तर देंगे। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग आएगी वो आएगी गृह कार्य की। अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देगी जिससे कि उन्हें चैप्टर को एक बार और रिवाइज करने का मौका मिले। तो आज मैंने छात्रों को कुछ शब्द दिए हैं जिसमें उन्हें विभक्ति और वचन छाट कर लिखने हैं। उसके अलावा मैंने उन्हें एक गद्यांश भी दिया है जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद करने को दिया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी गृह कार्य उन्हें दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।